नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि ये मैदे के कैंसर तक को इसने ठीक किया है, आपको मालूम? ये ऐसा नुस्खा है ये, बिल्कुल ये ऐसा नुस्खा है कि मैं समझता हूँ हिकमत की तारीख में, मेडिकल की तारीख में, ये मेरे बुजुर्गों का जो तोहफा मैंने आप लोगों को दिया है ना, आपकी आने वाली नस्लें दुआएं देंगी हमारे बुजुर्गों को। यहाँ तक कि जिन लोगों के मैदे के अमराज की वजह से मैदे में ग़िज़ा की नाली लगी हुई थी ना, उनकी नालियां तक निकल गई, आपको मालूम? और ये वो नुस्खा है जो तकरीबन 30-35 साल या 40 साल से मियाँ हुजूर अपने दवाखाने पे चला रहे हैं, और तकरीबन 15 साल 20 साल से मैं उसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ अपने मरीजों को। यानी कि अगर मेरे क्लिनिक पे अंदर अगर तकरीबन 50 बंदा अगर मेडिसिन लेने आता है ना, तो तकरीबन 45 को मैं ये टैबलेट ज़रूर देता हूँ। उसकी वजह मालूम? उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदा तमाम बीमारियों का घर है। अगर आपने किसी मर्ज का इलाज करना हो तो सबसे पहले आप उसके मैदे की इस्लाह कर दें, आप उस मर्ज की नौयत तक पहुंच जाएंगे। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कभी गैप दे लो, कभी छोड़ दो, कभी खा लो, कभी गैप कर दो, बस ये कर लें, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यकीन करेंगे, मैं कहीं का भी सफ़र करता हूँ, पूरे पाकिस्तान का या आउट ऑफ कंट्री सफ़र करता हूँ, मैं अपने बैग के अंदर कोई दवा रखूँ या ना रखूँ, लेकिन ये नुस्खा मैं ज़रूर रखता हूँ बना के टैबलेट्स की सूरत में। यानी कि ये वो नुस्खा है जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और अगर इनके रात में कोई इमरजेंसी हो जाती है ना, तो मैं यही टैबलेट दे देता हूँ, चाहे उसको कोई भी मर्ज हो, उसको शिफा हो जाती है। इस नुस्खे के अंदर ना एक अजीब सी तासीर है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। नुस्खा क्या था? रेवन चीनी, संजबील, हलीला सिया, लाहौरी नमक और सोडा बाइकार्ब। जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो भी सुन लें। रेवन चीनी 100 ग्राम, जंजबील 100 ग्राम, जंजबील कहते हैं अदरक को, 100 ग्राम, हलीला सिया नॉर्मली मिल जाता है 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम, सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा, जो खाने का सोडा डालते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा छोले लोग घर में उबालते हैं, उसमें सोडा डाल देते हैं मीठा, वो मीठा सोडा डालना है इसमें। कितना? 200 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम रेवन चीनी, 100 ग्राम जंजबील, 200, 50 ग्राम हलीला सिया, 50 ग्राम लाहौरी नमक, यानी कि 100, 200, 300, अब बचा 200 ग्राम सोडा बाइकार्ब, 500 ग्राम बन जाएगा। अब इसकी टैबलेट बनवा लें 500 मिलीग्राम की, या कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम खा लें। कैप्सूल ये थोड़ा सा ना इसमें नमक होता है ना, तो कैप्सूल पिघल जाता है या फाड़ देता है इसको, तो ज़्यादातर लोग उसको टैबलेट बनवा लेते हैं या फिर इसका पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं जितनी इसकी खुराक होती है। यानी कि 500 मिलीग्राम की इसकी खुराक है, आप सफ़ूफ में 500 मिलीग्राम अंदाजे से लेके फाँक के ऊपर से पानी पी लें। एक चमचा भर के नहीं खाना, बहुत नुकसान देगा। आपने अगर नहीं पता 500 मिलीग्राम कितने किसे कहते हैं, आपने एक चमचा लेना है, टीस्पून नॉट टेबल स्पून, ओके। आपने उसको आधा कर देना है, आधा चमचा हो गया, फिर आपने आधे के 4 हिस्से कर देना है। एक हिस्सा जो होगा ना वो 500 मिलीग्राम का होगा, यानी कि 1 टीस्पून आपने लिया, उसका आधा करा, उस आधे के 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खा लिया। बड़ा है तो 2 हिस्से खा लिए। इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। मैदे के तमाम अमराज, मैदे पे जख्म, मैदे का कैंसर, मुंह का कैंसर, आई बात समझ में? मैदे पे सुद्दों का पड़ जाना, मैदे पे वर्म आ जाना, जिगर पे वर्म आ जाना, जिगर की सूजिश, जिगर का सुकड़ जाना, जिगर का खून ना बनाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कब्ज रहना, आई ना बात समझ में? और जगह जगह जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द हो जाना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, बदहजमी होना, खट्टी डकारे आना, जी मत लाना, वोमिटिंग होना। भाई 1000 बीमारियों का इलाज है ये नुस्खा।